Dear students, as usual, I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and we are studying the second lesson and its second part today in this video. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट, क्लास 7th साइंस बुक, 7th क्लास की साइंस बुक का ये सेकंड पार्ट है. एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, द लेसन्स नेम इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में न्यूट्रिशन मीन्स जानवरों में पोषण. वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन एंड इट्स क्वेश्चन आंसर्स इन प्रीवियस वीडियोज, एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड दीज क्वेश्चन आंसर्स इन रिटन एज ए रिटन वर्क इन योर नोटबुक. आपने अपनी नोटबुक्स में भी फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर जरूर कंप्लीट किए होंगे एंड आल्सो लर्न देम, और उनको लर्न भी किया होगा. Dear students, we have also complete some part of this second lesson in previous video. पिछले वीडियो में हम लोग इस लेसन का भी कुछ पार्ट कर चुके हैं कंप्लीट, एंड वी हैव टू रीड टुडे द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. आज हमें पढ़ना है ये सेकंड पार्ट इस लेसन का, विच नेम इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जानवरों में पोषण. Dear students, in this lesson we are studying about the nutrition in animals. Animals में कैसे न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स यानी जानवर कैसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, कैसे वो अपना खाना लेते हैं, क्या वो फूड ईट करते हैं, क्या भोजन वो ग्रहण करते हैं और किस टाइप से ग्रहण करते हैं, उनका जो मोड है जो न्यूट्रिशन का, वो भी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोड ऑफ फीडिंग क्या है, यानी भोजन को लेने का तरीका क्या है. देयर आर डिफरेंट मोड्स अवेलेबल इन द वेरियस एनिमल्स. अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीका है भोजन को करने का. फीडिंग, इसको फीडिंग का मोड कहा जाता है, मोड ऑफ फीडिंग. हम लोग इस पिछले प्रीवियस वीडियो में कई तरीके पढ़ चुके हैं, कई मोड ऑफ फीडिंग पढ़ चुके हैं कि भोजन किन किन तरीकों से विभिन्न जंतुओं में लिया जाता है. कई एनिमल्स अपने डायरेक्ट फीडिंग करते हैं, कई एनिमल्स होते हैं उनमें ऑर्गन्स होते हैं फीडिंग के लिए, यानी अब उनके अंदर कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनके द्वारा वो भोजन लेते हैं. तो कई प्रकार के एनिमल्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, एंड वी हैव कंप्लीटेड 2 पेजेस इन प्रीवियस वीडियो. पिछले वीडियो में हम लोग 2 पेजेस यहाँ पर पढ़ चुके हैं. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 3rd पेज. हमें आज स्टार्ट करना है 3rd पेज से. लेट अस स्टार्ट द टुडेज वीडियो. आज का शुरू करते हैं आज का वीडियो. वी आर स्टडिंग द डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग इन वेरियस एनिमल्स. अलग अलग प्रकार के वेरियस जो एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे फीडिंग होती है, वो अपना भोजन कैसे लेते हैं. वी आर स्टडिंग अबाउट दैट, वो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं. एंड इट इज़ द 9th मोड ऑफ फीडिंग. ये 9वां प्रकार है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से विभिन्न जंतु एनिमल्स अपना भोजन ग्रहण करते हैं. दे टेक देयर फूड, कैसे वो अपना फूड ग्रहण करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसका तरीका जो हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीका, और ये 9वां तरीका यहाँ पर दिया गया है. इट इज़ द 9th मोड ऑफ फीडिंग. ये 9वां मोड है फीडिंग का. लेट अस नो व्हाट इज रिटन इन दिस. आइए देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है. द मॉस्किटोज, इट इज़ अबाउट मॉस्किटोज. ये मॉस्किटोज के बारे में है. मॉस्किटोज मीन्स मच्छर. मॉस्किटोज फीड ऑन द ब्लड ऑफ एनिमल्स. मॉस्किटोज जो है वो फीड यानी भोजन लेता है ऑन द ब्लड. वो ब्लड यानी खून, वो रक्त या ब्लड के ऊपर फीडिंग के लिए निर्भर होता है, यानी वो खून अपने भोजन के रूप में खून को ग्रहण करता है, ब्लड को ग्रहण करता है, एनिमल्स के ब्लड को, एंड ऑब्टेन इट, और इसको प्राप्त करता है. ये जो ब्लड वो लेता है अपने फूड के रूप में, जो मॉस्किटो है वो ब्लड लेता है, ये वो किस तरह से लेता है,
ऑब्टेन यानी प्राप्त करता है, इट यानी इसको, इस ब्लड को कैसे ऑब्टेन करता है? बाय सकिंग। सकिंग का मतलब है चूसना, चूस कर। देयर फीडिंग ट्यूब, बाय थ्रू देयर फीडिंग ट्यूब, उनके अंदर उनकी जो फीडिंग ट्यूब होती है, एक नली होती है उनके अंदर, मच्छरों के अंदर एक ट्यूब होती है उनके मुंह के आगे, जिसको फीडिंग ट्यूब कहा जाता है। फीडिंग ट्यूब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके थ्रू, उसके द्वारा वो अपना फूड लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं, और उनका भोजन होता है ब्लड। तो ये मच्छरों में यानी मॉस्किटोज में एक तो दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई है। एक तो उनका फूड क्या है? उनका फूड है ब्लड, और लेने का जो तरीका है वो है सकिंग, यानी चूस करके लेते हैं। और किसके थ्रू लेते हैं? फीडिंग ट्यूब के थ्रू। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हमने क्लियर की है मॉस्किटोज के बारे में। एंड नाउ द 10th मोड ऑफ फीडिंग, ये 10वां तरीका है फीडिंग का, द हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई कौन सी होती है? जिसको घर की मक्खी कहते हैं। हमारे घरों में जो मक्खी होती है उसको हाउस फ्लाई कहा जाता है। द हाउस फ्लाई लिव्स ऑन द लिक्विड फोर्ड। यहाँ पर लिक्विड फोर्ड एक न्यू वर्ड है जिसका मीनिंग मैंने लिखा है यहाँ पर स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। उथला द्रव। उथला किसको बोलते हैं? उथला का मतलब होता है जो गहरा नहीं होता, कम गहरा जो पानी होता है या कोई भी लिक्विड होता है उसको फोर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड फोर्ड का मतलब है उथला द्रव, यानी ऐसे ही कुछ पानी या कोई दूसरा द्रव वो लिक्विड फोर्ड कहलाता है। उस पर ये घर की जो मक्खियाँ हैं वो उस पर रहती है, गहरे पानी पर नहीं बैठती है। जो ऐसे ही कहीं पानी, उथला पानी जो होता है लिक्विड फोर्ड, उस पर रहती है। इट यूजेज, ये यूज़ करती है मक्खियाँ, इट्स सलीवा, इनकी लार, इनकी जो सलीवा यानी इनकी जो लार होती है, टू डिज़ोल्व द फूड, भोजन को डिज़ोल्व यानी घोलने के लिए। जो भी भोजन ये लेना चाहती है उस भोजन को ये पहले घोलती है, और उस भोजन को डिज़ोल्व करने के लिए यानी घोलने के लिए ये अपनी जो लार है, अपनी जो सलीवा है, ये लार उसके ऊपर डालती है, उस चीज़ के ऊपर। कोई भी सॉलिड जो सब्सटेंस होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसको अगर मक्खियाँ लेना चाहती है, फीडिंग करना चाहती है उसकी, तो पहले वो अपनी लार उसके ऊपर गिराती है। सलीवा, लार का इंग्लिश में सलीवा कहते हैं, तो सलीवा का यूज़ करती है डिज़ोल्व करने के लिए फूड को, एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन बनाती है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जहाँ भी हाउस फ्लाई बैठती है, जहाँ भी मक्खी बैठती है, अपनी जो उसके पास भी एक ट्यूब होती है, ट्यूब के थ्रू अपनी जो लार है, जो सलीवा है, वो किसी भी सब्सटेंस पर गिरा देती है और वहाँ पर एक सॉल्यूशन वो बनाती है। देन इट सक्स, और फिर ये उसको चूसती है। द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन इसने बनाया है लार के द्वारा, अपनी सलीवा के थ्रू जो सॉल्यूशन बनाया है उसको ये फिर सक कर लेती है, यानी चूस लेती है, विद द हेल्प ऑफ इट्स फीडिंग ट्यूब, इसकी फीडिंग ट्यूब से। तो मॉस्किटोज में भी फीडिंग ट्यूब होती है और हाउस फ्लाई में भी फीडिंग ट्यूब होती है, और दोनों का जो मोड ऑफ फीडिंग है, जो भोजन लेने का जो तरीका है, वो सकिंग है, चूसने का तरीका है। देयर आर द 10 मोड ऑफ फीडिंग्स विच वर गिवन हियर, जो यहाँ पर दिए गए थे 10 प्रकार के तरीके, जो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स में किस किस तरह से फीडिंग की जाती है, उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, भोजन को लेने का तरीका क्या है, और विच फूड दे आर टेकन, वो कौन सा फूड ले रहे हैं। दिस इंफॉर्मेशन वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस पॉइंट्स, ये जो पहले के पॉइंट्स हमने पढ़े थे उनमें हमने ये इस तरह की 10 प्रकार की डिफरेंट जो 10 टाइप के जो एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, उनके बारे में हमने पढ़ा कि वो किस तरह अपना भोजन लेते हैं और क्या वो भोजन के अंदर लेते हैं। सिमिलरली इसी तरह है बर्ड्स एंड मैमल्स, पक्षी और मैमल्स किन को कहते हैं, जिनमें स्तन, मैमल्स एक जीवों की एक कैटेगरी है। इस मैमल्स में वो लोग आते, वो जानवर आते हैं जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनमें स्तन पाए जाते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ऐसे जो जानवर, जिसमें मनुष्य भी आता है, मनुष्य भी
जो महिलाएं होती है वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो मैमल्स वो प्रजाति है मनुष्यों की जो कि जिनमें स्तन पाए जाते हैं और इसलिए इनको स्तनधारी जंतु कहते हैं, मैमल्स इंग्लिश में कहते हैं इनको। तो अभी बात चल रही है उनकी। सिमिलरली इसी तरह से बर्ड्स यानी पक्षी एंड मैमल्स और स्तनधारी प्राणी हैव वेल डेवलप्ड डिवाइसेज, उनमें अच्छी तरह विकसित यानी वेल डेवलप्ड, अच्छी तरह डेवलप्ड डिवाइसेज यानी उपकरण होते हैं, यानी अंग होते हैं, उनमें अच्छी तरह से डेवलप्ड उनमें डिवाइस यानी अंग होते हैं। टू टेक इन द फूड, भोजन को अंदर लेने के लिए उनके अंदर अच्छी तरह वेल डेवलप्ड डिवाइस होते हैं, अंग होते हैं। इन आवर केस, हमारे केस में, हमारा जो केस है, हमारे केस में इंजेस्शन अकर्स इन द माउथ, जो भोजन को अंदर लेने की क्रिया है जिसको इंजेस्शन कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। हमारे जो हम अपने बारे में बात करें, अगर हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे बारे में इन आवर केस इंजेस्शन यानी भोजन को अंदर लेने की क्रिया अकर्स इन द माउथ, मुंह में उत्पन्न होती है। एंड वी यूज अवर हैंड्स, और हम अपने हाथों का यूज करते हैं फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए। आप सब जानते हैं कि हम अपने हैंड्स को यूज करते हैं फूड इनटेक करने के लिए, भोजन को अंदर लेने के लिए। इसको इंजेस्शन भी कहते हैं, भोजन को अंदर लेना। तो मनुष्यों में हैंड्स को यूज किया जाता है और माउथ के अंदर इंजेस्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। वेल डेवलप्ड जॉज यानी अच्छी तरह डेवलप्ड यानी विकसित, जॉज यानी जबड़े, अपने मुंह के ऊपर और नीचे जबड़ा होता है, तो जॉ JAWS जॉज उनको कहा जाता है। वेल डेवलप्ड जॉज, अच्छी तरह विकसित जबड़े। एंड टीथ, और दांत, आर प्रेजेंट, ये उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग फूड, काटने के लिए और पीसने के लिए भोजन को। हम भी जानते हैं माउथ के अंदर जो टीथ होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, और जो जॉ यानी जबड़े होते हैं, वो भोजन को काटते हैं, कटिंग करते हैं और ग्राइंडिंग करते हैं यानी पीसते हैं। तो इस तरह से इंजेस्शन का वर्क अपने अंदर होता है, हमारे अंदर भोजन को अंदर लेने का तरीका होता है। नाउ देयर इज ए टेबल एंड देयर इज ए एक्टिविटी फॉर अस, हमारे लिए एक एक्टिविटी आ गई है। लेट अस नो व्हाट इज इन दिस, आइए जानते हैं इसमें क्या है। एक्टिविटी फर्स्ट टू फाइंड आउट, ये जो एक्टिविटी फर्स्ट है ये है पता करने के लिए, एंड रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड रखने के लिए, द टाइप्स ऑफ फूड, भोजन के प्रकार, एंड मोड ऑफ फीडिंग, और भोजन को लेने का तरीका। फॉर द फॉलोइंग एनिमल्स, निम्नलिखित जानवरों के लिए भोजन और भोजन को लेने का तरीका, ये जानने और उनको रिकॉर्ड रखने के लिए एक एक्टिविटी आई हुई है। कौन कौन से एनिमल्स हैं? हाउस फ्लाई, मक्खी, मॉस्किटो यानी मच्छर, बटरफ्लाई तितली, आंट यानी चींटी, लाइस यानी जूं, स्नेल यानी घोंगा जो समुद्र में रहता है, शंख, ईगल यानी चील या बाज, हमिंग बर्ड यानी एक पक्षी है, सबसे छोटा पक्षी है ये, हमिंग बर्ड चिड़िया जैसा होता है, सबसे छोटी चिड़िया। प्रोसीजर, इसका तरीका क्या है, इस एक्टिविटी को करने का प्रोसीजर क्या है? सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को ढूंढें, इन लिटरेचर यानी किताबों में, और इंटरनेट या इंटरनेट पर, एंड रिकॉर्ड, और इनको रिकॉर्ड करें, इनको रखें, दस्तावेज के रूप में रखें। स्टूडेंट्स, यू हैव आल्सो मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक्स, ये जो टेबल है ये आपको भी अपनी नोटबुक्स में बनानी है। और आपको करना क्या है, ये पूरा का पूरा बॉक्स के अंदर जो भी ऊपर लिखा हुआ था, जो अभी हमने पढ़ा है एक्टिविटी 1 से लेकर, ये पूरी टेबल आपको ड्रॉ करनी है, एंड आल्सो फिल इट, और इसको फिल भी करना है। अभी हम देखते हैं, लेट्स लुक व्हाट आर इंफॉर्मेशंस आर गिवन हियर, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशंस दी गई है। देयर आर 3 कॉलम्स हियर इन दिस टेबल, इस टेबल में 3 कॉलम दिए गए हैं। द फर्स्ट कॉलम इज एनिमल्स, यहाँ फर्स्ट कॉलम में एनिमल्स के नेम हैं। इन द सेकेंड कॉलम द फूड इज गिवन, फूड दिया गया है, विच
विच वर यूज्ड बाय दीज एनिमल्स, जो कि यूज किया जाता है इन एनिमल्स के द्वारा, और मोड ऑफ टेकिंग फूड, किस तरीके से फूड लिया जाता है, मोड क्या है, ये थर्ड कॉलम में हमें मेंशन करना है। देयर आर सम एनिमल्स नेम गिवन हियर, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं। विच एनिमल्स आर गिवन हियर, लेट अस लुक, आइए देखते हैं कौन से एनिमल्स यहाँ पर दिए गए हैं। हाउस फ्लाई यानी मक्खी, हमिंग बर्ड, मॉस्किटो, आंट, बटरफ्लाई, लाइस, स्नेल, ईगल एंड स्नेक। अब हमें सेकंड कॉलम में ये लिखना है कि ये कौन सा फूड लेते हैं, और थर्ड कॉलम में हमने लिखना है कि किस तरीके से लेते हैं। ये जो फूड लेते हैं उसका मोड क्या है, उसका तरीका क्या है फूड को लेने का। सो वी विल फिल द कॉलम्स वन बाय वन, एनिमल बाय एनिमल। हम लोग एक एक एनिमल के जो कॉलम्स है उसको फिल करते जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट, आइए शुरू करते हैं पहले से। द फर्स्ट एनिमल्स नेम इज हाउस फ्लाई। पहला जो एनिमल है उसका नेम है हाउस फ्लाई यानी मक्खी, एंड इट्स फूड इज डिकेइंग मैटर। आई हैव फिल्ड फॉर यू द टेबल, मैंने आपके लिए ये टेबल फिल कर दी है। यू हैव टू ड्रॉ द टेबल एंड फिल द टेबल इन योर नोटबुक, आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है और इसको फिल करना है आपकी नोटबुक में। द हाउस फ्लाईज फूड इज डिकेइंग मैटर, ये जो घरेलू मक्खी होती है इसका जो फूड है वो डिकेइंग मैटर होता है, यानी सड़ा हुआ पदार्थ, खराब या सड़ा हुआ पदार्थ, कोई भी डिकेइंग मैटर, वो इसका फूड होता है। और इसको लेने का जो तरीका होता है मक्खी का वो होता है ब्रेविंग। ब्रेविंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सड़ाना, तो सड़ी हुई चीज़ों को लेती है मक्खी। और जैसा कि हमने पढ़ा है अभी अभी ऊपर कि जिस चीज़ को ये लेना चाहती है फूड के रूप में, वहाँ पर ये अपनी सलीवा डालती है, अपनी लार डालती है और उसको मिक्सचर बना लेती है उस चीज़ का, और फिर सक कर लेती है। तो ये जो तरीका, ये सड़ाने का तरीका एक तरह से, तो इसको ब्रेविंग कहा जाता है। तो हाउस फ्लाई का जो मोड ऑफ फीडिंग होता है, जो भोजन को लेने का तरीका है, उसको ब्रेविंग कहा जाता है, यानी सड़ा करके ये उसको लेती है। द सेकेंड एनिमल इज हमिंग बर्ड, दूसरा एनिमल दिया हुआ है हमिंग बर्ड। ये बहुत छोटी चिड़िया होती है जो कि फूलों का रस चूसती है फूलों पर जाकर। तो इसका जो फूड है वो है नेक्टर ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का मधुरस। और इसका जो तरीका है, मोड ऑफ टेकिंग फूड है सकिंग, यानी चूस करके, इसके अंदर भी ट्यूब होती है, चोंच के थ्रू ये चूसती है, तो इसको सकिंग यानी चूसना, इसमें भी चूस करके इसका जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है वो है सकिंग। द थर्ड वन इज, तीसरा है मॉस्किटो, मच्छर। ये क्या लेता है भोजन के रूप में, ब्लड यानी खून इसका फूड है, और इसका तरीका है सकिंग, चूस करके लेता है। फोर्थ है आंट यानी चींटी, ये खाती है इंसेक्ट्स यानी कीड़ों को, और ये इसका जो तरीका वो है स्क्रैपिंग यानी खुरचना, खुरच करके ये चीज़ों को खाती है, यूज करती है, उनको फूड के रूप में लेती है। बटरफ्लाई, ये जैसा कि अपने को पता है तितलियां फूलों के ऊपर बैठती है, उनका रस चूसती है, तो इसमें भी नेक्टर ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का मधुरस इनका फूड है, और इनका तरीका भी है सकिंग यानी चूसने का। नेक्स्ट है लाइस यानी जूं, जो सिर में जूं होती है, वो क्या लेती है फूड के रूप में, ब्लड यानी खून ये चूसती है, और इनका भी तरीका है सकिंग यानी चूसने का। नेक्स्ट है स्नेल यानी घोंगा, जो आपने शंख देखा होगा वो घोंगा कहलाता है, स्नेल कहते हैं उसको, वो समुद्र में या पानी में रहता है, और इसका फूड होता है ग्रास यानी घास, और ये चूइंग यानी चबा करके खाता है उसको, चूइंग। नेक्स्ट है ईगल यानी बाज या चील, और ये इसका जो भोजन होता है वो होता है स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर, और ये उसको खाने का तरीका है कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, पकड़ना और निगल जाना उनको, ये तरीका है। स्नेक यानी सांप का जो भोजन है वो स्मॉल एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, और इसका भी तरीका है स्वेलोइंग यानी निगल जाना, चबाए बिना ही सीधा ही निगल जाना। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द words and the answers which we have to fill in this table, जो कि हमें इस टेबल में
फिल करने थे वो ये आंसर हैं, वो ये वर्ड्स हैं, मैंने आपको बता दिया है. यू हैव टू ड्रॉ द टेबल इन योर नोटबुक एंड यू हैव आल्सो मेंशन द लेसन्स नेम एंड नंबर इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन के स्टार्टिंग से आपको लेसन का नेम और नंबर मेंशन करना है और फिर आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है और इसको कंप्लीट करना है. लेट अस गो अहेड डियर स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज डाइजेशन, पाचन. अगला जो पॉइंट है, जैसे जो फर्स्ट जो स्टेप था कि भोजन को अंदर लेना बॉडी के, तो भोजन को अंदर लेने को इंजेस्शन कहा गया. अब उसमें कितने प्रकार से इंजेस्शन होता है, 10 प्रकार से यहाँ पर बताया गया हमें कि अलग अलग डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे इंजेस्शन होता है, भोजन को वो कैसे अंदर लेते हैं. अब जब अंदर आ गया है भोजन, जब फूड अपनी बॉडी के अंदर एंटर हो गया है, तो अब वो डाइजेस्ट कैसे होगा, पाचन कैसे होगा, उसका पचेगा कैसे. तो जो भोजन के पचने की क्रिया है जिसको हम इंग्लिश में डाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन वो प्रोसेस है, वो तरीका है, वो विधि है ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स. कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, फूड यानी भोजन के, मॉलिक्यूल्स यानी कण, अणु. भोजन के मॉलिक्यूल्स यानी भोजन के अणुओं, जटिल अणुओं को तोड़ने की प्रक्रिया है पाचन. इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सरल अणुओं में, यानी जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया है भोजन को. भोजन जो हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है, वो जटिल तत्वों में होता है. तो जब उसका डाइजेशन होता है तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में सिंपलर सब्सटेंसेज में बदल जाता है, सरल पदार्थों में बदल जाता है. तो अगर कोई कहे कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन यानी जो पाचन की क्रिया है वो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि पाचन या डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी एक क्रिया है जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं, जो जटिल पदार्थ होते हैं, उनको तोड़कर सरल पदार्थों में बदल दिया जाता है. ऐसी जो क्रिया होती है, ऐसी जो प्रोसेस होती है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को यानी जटिल भोजन के अणुओं को सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में बदल देता है, सरल कॉम्प्लेक्स से सरल भोजन के कणों में बदल देता है. ऐसा जो प्रोसेस होता है वो डाइजेशन कहलाता है. फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूँ. डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन एक प्रोसेस है, एक क्रिया है ऑफ ब्रेकिंग डाउन, तोड़ने की, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, जटिल भोजन के अणुओं को, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सरल अणुओं में, and is brought about with the help of special molecules called enzyme. और and is brought about, और ये किया जाता है with the help of, सहायता से, of special molecules, कुछ खास अणुओं की सहायता से ये किया जाता है, called enzymes, जिनको enzymes कहा जाता है. अभी तक हमने पढ़ा कि डाइजेशन क्या होता है. डाइजेशन वो क्रिया है, वो प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स बना देता है. और ये काम जो किया जाता है ये कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स की हेल्प से किया जाता है, उनको एंजाइम कहते हैं. यानी ये जो डाइजेशन का काम है, जो पाचन की क्रिया है, ये एंजाइम की हेल्प से किया जाता है. कुछ खास मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ खास सब्सटेंसेज होते हैं जो कि एंजाइम कहलाते हैं, और ये एंजाइम की हेल्प से ये डाइजेशन का काम होता है, पाचन का काम होता है. एंजाइम्स ब्रेक डाउन, एंजाइम्स जो होते हैं वो तोड़ देते हैं फूड पार्टिकल्स, भोजन के कणों को, इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सरल अणुओं में, थ्रू केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा. तो ये जो फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम ये एंजाइम करते हैं. और एंजाइम कैसे करते हैं? केमिकल रिएक्शन से करते हैं, रासायनिक क्रियाओं से करते हैं. इन अमीबा,
अमीबा में हमने अमीबा के बारे में पढ़ा है। देखो मैं फिर से बताना चाहूँगा, अमीबा क्या है। अमीबा एक बहुत ही छोटा सूक्ष्म जीव है जो सिर्फ एक कोशिका से बना होता है, सिंगल सेल से। यानी कोशिका कितनी छोटी चीज़ है कि साधारण माइक्रोस्कोप में भी वो नहीं दिखेगी शायद। अपने शरीर में तो लाखों अरबों कोशिकाएं होती है। अब एक कोशिका से बना हुआ शरीर है उसका, उस एक कोशिका से ही तो वो खाता है, उसी में पाचन करता है, उसी में निकालता है, उसी में श्वसन करता है, उसी से बच्चे पैदा करता है। एक सिंगल कोशिका से बना हुआ एक बॉडी है जो कि अमीबा कहलाता है। तो अमीबा एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। इन अमीबा में द एंजाइम्स सेक्रेटेड बाय द सेल साइटोप्लाज्म। अब कोशिका के अंदर जो द्रव होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो अमीबा में ये जो एंजाइम है वो सेक्रेटेड यानी स्रावित होते हैं। कहाँ से हैं एंजाइम? ये जो पचाने वाले एंजाइम हैं, जो डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं, ये अमीबा में कहाँ से आते हैं? तो अमीबा में ये साइटोप्लाज्म इसको सेक्रेट करता है। साइटोप्लाज्म यानी उस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, अमीबा की कोशिका में जो द्रव होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो वहाँ उस साइटोप्लाज्म से ये जो एंजाइम है ये सेक्रेट होते हैं यानी स्रावित होते हैं, निकलते हैं। डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड। ये जो इंजेस्टेड फूड होता है, जो उसकी बॉडी के अंदर फूड आया हुआ होता है, बाहर से जो फूड वो लेता है अपनी बॉडी में, उसको डाइजेस्ट करने का काम भी एंजाइम ही करते हैं और वो साइटोप्लाज्म से सेक्रेटेड होते हैं, निकलते हैं। अब ये तो अमीबा की बात हो गई कि अमीबा में एंजाइम कहाँ से आते हैं और कहाँ पर ये डाइजेशन होता है। तो एक ही कोशिका है उसके बॉडी में तो कुल मिलाकर, तो उसी में साइटोप्लाज्म से एंजाइम आ जाते हैं और वहीं पर उनका डाइजेशन हो जाता है। अब एक और छोटा सा सूक्ष्म जीव है हाइड्रा, पानी में पाया जाता है। हमने देखा है पिछले वीडियो में, ऐसे धागे जैसी संरचनाएं निकली रहती है उसके ऊपर से, छोटा जीव है वो भी। उसकी अंदर जो पेट जैसा होता है उसके अंदर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा हाइड्रा का चित्र। हाइड्रा ये देखिए, ये तो अमीबा है, ये तो है अमीबा लेफ्ट में जो है ये वाला, और ये है हाइड्रा। हाइड्रा में ये बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है इसके पेट जैसा, ये अंदर एक ही सेल होती है, इसके अंदर पेट में एक ही सेल होती है। तो यहाँ पर अभी हम उसी की डिस्कशन करने वाले हैं, हाइड्रा के बारे में। अमीबा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इन केस ऑफ हाइड्रा के केस में द सेल्स इनसाइड द बॉडी कैविटी, इसकी बॉडी के अंदर की जो कैविटी होती है, इसके बॉडी जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने बोला था पेट है इसका, तो इसकी बॉडी के अंदर की जो कैविटी होती है यानी गुफा, पेट के अंदर की जो हिस्सा होता है, कैविटी यानी गुफा होती है, तो अंदर पेट के अंदर की जो कैविटी होती है उसकी जो दीवारें होती है, सेल्स, द सेल्स इनसाइड द बॉडी कैविटी। हाँ, बॉडी, इसकी बॉडी के अंदर की जो कैविटी होती है, जो गुफा होती है, यानी पेट जो होता है एक तरह से इसका, उसकी जो सेल्स होती है, अंदर की जो पेट की कोशिकाएं होती है, सेक्रेट एंजाइम्स, वो एंजाइम्स सेक्रेट करती है यानी निकालती है, स्रावित करती है। डाइजेशन टेक्स प्लेस, डाइजेशन की क्रिया होती है इन द बॉडी कैविटी, वही पेट में, इसके पेट कह सकते हैं अपन अपनी आम भाषा में, बॉडी कैविटी इसको कहा जा रहा है। तो इसकी बॉडी कैविटी में ये वहीं से तो ये एंजाइम निकलता है और वहीं पर डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। थस इस तरह से डाइजेशन इन लोअर एनिमल्स, जो छोटे जानवर हैं, लोअर एनिमल्स हैं, उनमें ये डाइजेशन की जो प्रोसेस है इज इंटरसेल्यूलर, यानी वो अंदर ही हो जाती है। इंटरसेल्यूलर को हिंदी में अंतः कोशिक, यानी कोशिका के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है डाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसको इंटरसेल्यूलर कहते हैं। तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, उनमें इंटरसेल्यूलर ही ये डाइजेशन हो जाता है। फूड पार्टिकल्स डायरेक्टली एंटर द सेल, भोजन के कण सीधे सेल में घुसते हैं, सीधे कोशिका में घुसते हैं, एंड गेट डाइजेस्टेड, और पाचन हो जाते हैं, पच जाते हैं। यानी अब जिसके बॉडी में सेल ही एक ही है, सिंगल सेल है, अगर सेल ही एक ही है, तो वहीं
अगर कोई किसी के पास कमरा ही एक है, सोचिए आप, तो उसी में उसको सोना है, उसी में नहाना है, उसी में खाना बनाना है, सब कुछ उसमें ही करना है। ऐसे ही अब अमीबा की बॉडी में सेल ही एक है, तो उसी में उसको भोजन ग्रहण करना है, उसी में पचाना है, उसी से बाहर निकालना है, उसी से नया जनन करना है, सारा काम एक ही सेल से करना है। तो लोअर जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेल्यूलर होता है, यानी सेल के अंदर ही ये सारा काम हो जाता है। लेकिन जब अपन बात करते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की, यानी जटिल जीवों की, जो थोड़े बड़े जीव हैं, उनकी अगर अपन बात करें, इन कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म जो जटिल और उच्च स्तर के जीव होते हैं, लाइक फ्रॉग एंड एनिमल, फ्रॉग एंड मैन, जैसे कि मेंढक है या आदमी है, इंसान है। देयर आर स्पेशल ऑर्गन्स, कुछ खास अंग होते हैं फॉर द डाइजेशन, पाचन के लिए, ऑफ फूड, भोजन के। तो आप जानते हैं कि अपनी बॉडी में तो बहुत सारे अंग होते हैं जो मिलकर के ये सारा काम करते हैं। डाइजेशन का काम करने के लिए कई सारे ऑर्गन्स होते हैं। द फूड पासेज, भोजन गुजरता है थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में से। जब हम मुंह में भोजन इंजेस्शन करते हैं, अंदर डालते हैं, तो आगे वो फिर एक नली से गुजरता है और पेट में जाता है भोजन। तो ये जो नली से आगे जाता है पेट में, ये आहार नाल कहलाते हैं। हिंदी में अपन इसको आहार नाल कहते हैं और इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, यानी भोजन नली के थ्रू पेट तक पहुंचता है। पेट में फिर उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है, और फिर आगे जाता है तो वो फिर उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, यानी उसका अवशोषण होता है, उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, और फिर उसको बेकार जो चीज़ें होती हैं उसकी वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अभी हम पूरी की पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका जो मीनिंग है वो ये है, द फूड पासेज, भोजन पास होता है, गुजरता है, थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, भोजन आहार नली में से एक एलिमेंट्री कैनाल में से पास होता है, आगे निकलता है। हियर सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यहाँ पर कई सारे पाचक रस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड, ये स्रावित किए जाते हैं। पेट में कई प्रकार के एंजाइम निकलते हैं उसको पचाने के लिए भोजन को। दीज एंजाइम्स, ये जो एंजाइम्स होते हैं, ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, ये जो भोजन के कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं, यानी जटिल प्रकार के पदार्थ जो भोजन में होते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इनटू द सिंपलर वंस, सरल पदार्थों में। डाइजेशन इज दस एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और इस प्रकार का जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहलाता है, यानी कोशिका से बाहर। तो वहाँ अपन ने देखा कि जो लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं वो इंट्रा सेल्यूलर उनका डाइजेशन सिस्टम होता है, सेल के अंदर ही सारा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सेल के अंदर नहीं हो रहा है, यहाँ पर जो तरीका है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहलाता है, यानी वो एक सेल के अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो एक लंबा प्रोसेस है, कई सारे ऑर्गन्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये जो तरीका है ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहलाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बट स्टूडेंट्स, टाइम इज नॉट, वी हैव डोंट टाइम, बट आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस पेज। लेट अस ट्राई करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। अब ये जो हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को, यानी कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी भोजन के जो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उनको सिंपल चीज़ों में ये कन्वर्ट कर देते हैं। अब करते कौन है? एंजाइम करते हैं। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम जो है वो प्रकृति में प्रोटीन है, एक तरह के वो प्रोटीन होते हैं। ये एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन है ये एक तरह से नेचर में, प्रकृति में। एक्टिंग एज कैटलिस्ट, और ये काम कैसे करते हैं? कैटलिस्ट के रूप में, यानी उत्प्रेरक। यानी चीज़ों को, उत्प्रेरक कौन होते हैं? जो कि किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। किसी भी कोई भी क्रिया चल रही है, जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, अगर कोई उनका झगड़ा और भड़का दे, जैसे कोई आग लग रही है उसमें और कोई केरोसिन डाल दे, तो उसको कहते हैं उत्प्रेरक।
ऐसे ही जब कोई बॉडी के अंदर क्रिया चलती है और उसको और भड़काने का काम हो, तेजी से उस क्रिया को एकदम तेज कर देने का काम जो पदार्थ करते हैं वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो एंजाइम भी एक तरह का कैटलिस्ट है, वो भी उत्प्रेरक हैं। तो एक्टिंग एज कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, काम करते हैं। दे हैव 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इनके अंदर 10 प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिक क्या होता है? अपने पेट में जो भी क्रियाएं चलती है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। चयापचय, चय उपचय, यानी ये जो ऐसी जो ये चयापचय क्या होता है ये तो आप अभी नहीं समझ पाओगे, तो मैं आपको सीधा सरल शब्दों में समझाना चाहता हूँ। मेटाबॉलिक का मतलब होता है पेट के अंदर जो क्रियाएं चलती रहती है भोजन को पचाने से लेकर के, तो वो सारी अभिक्रियाएं मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाती है। तो मेटाबॉलिक 10 प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, अब ये अब अलग अलग जो टर्म्स हैं उनको समझेंगे हम। अभी हमने ऊपर समझा कि एंजाइम क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा कि एंजाइम एक्चुअली ये प्रोटीन है और ये कैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं, यानी उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, और 10 प्रकार की रिएक्शंस इनके अंदर होती है, ये कर सकते हैं। और अब जो दूसरी चीज़ें आ रही है वो है एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अवशोषण। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भोजन हम करते हैं उसमें जो जरूरी अच्छी चीज़ें होती है उनको न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषक तत्व जो बॉडी को ज़रूरत होती है उन चीज़ों की। तो जो अपनी बॉडी होती है अपने भोजन में से केवल उन चीज़ों को अवशोषित कर लेती है जो उस बॉडी के लिए ज़रूरी है। हर चीज़ को नहीं लेती है बॉडी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको हम जिसको हम पोषक पदार्थ कहते हैं, न्यूट्रिटिव कहते हैं, तो उनको बॉडी अवशोषित करती है। इस क्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और उसको अवशोषित करने के बाद उन जरूरी न्यूट्रिएंट्स को यानी पोषक तत्वों को हमारी बॉडी काम में ले लेती है बाद में, उसको एसिमिलेशन कहते हैं, यानी समाहित कर लेना। एब्जॉर्प्शन का मतलब है अवशोषित करना और एसिमिलेशन का मतलब है समाहित कर लेना, काम में ले लेना उन चीज़ों को। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी है। जब भोजन का पाचन होता है तो ये 2 काम होते हैं, अवशोषण होता है उसमें से ज़रूरी चीज़ों का, एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और एसिमिलेशन यानी उन चीज़ों का फिर यूज कर लिया जाता है बॉडी में, एसिमिलेशन कहते हैं। द प्रोसेस वह क्रिया बाय विच जिसके द्वारा द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स पचे हुए भोजन के कण आर टेकन अप ले लिए जाते हैं और एब्जॉर्ब्ड या अवशोषित कर लिए जाते हैं बाय द इंटेंसिव वॉल, जो पेट के अंदर की जो गहन दीवार होती है उसके द्वारा भोजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पचे हुए भोजन के जो कण होते हैं, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ले लिए जाते हैं या एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं यानी अवशोषित कर लिए जाते हैं। इंटेंसिव वाल, जो बहुत ही इंटेंसिव वाल यानी अंदर एक संवेदनशील दीवार होती है पेट के अंदर, जो ऐसे काम की चीज़ों को अवशोषित कर लेती है भोजन में से, उसको इंटेंसिव वॉल कहा गया है। तो इंटेंसिव वॉल के द्वारा जो इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डाइजेस्ट हो चुके होते हैं, जो पचे हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो काम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड सेंट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो काम की चीज़ें हैं वो अवशोषित करके फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दी जाती है। जो काम की चीज़ें हैं वो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को दे दी जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो अपनी बॉडी में काम की चीज़ें पहुंचाता है, किसके थ्रू पहुंचती है? हर जगह खून के द्वारा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर वो काम की चीज़ें चली जाती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को सेंट कर दी जाती है वो एब्जॉर्ब की हुई चीज़ें, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, अवशोषण कहा जाता है। तो ये एक क्रिया हो गई जिसमें जो अपने न्यूट्रिशन जो होता है भोजन का, जो पोषक तत्व होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अपनी जो इंटेंसिव वाल होती है पेट में वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होती है उनको सर्कुलेटरी सिस्टम को सेंट कर दिया जाता है और वो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में उन चीज़ों को पहुंचा देता है।
और ये जो तरीका है, ये भोजन के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको लेने का, जो ये अवशोषित करने का तरीका है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो एक टर्म हो गई एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एक और चीज़ हमने एसिमिलेशन पढ़ा था कि एसिमिलेशन क्या होता है। तो वो जो चीज़ें हमने जो हमारी बॉडी ने वो जो चीज़ें अवशोषित की है वो बॉडी काम में ले लेती है, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज देन इनकॉर्पोरेटेड, बाद में जो एब्जॉर्ब्ड चीज़ें हैं, जो अवशोषित की गई चीज़ें हैं, वो इनकॉर्पोरेटेड यानी शामिल कर ली जाती है इनटू लिविंग सेल्स। जो जिंदा सेल्स होती है अपनी बॉडी में, जो कोशिकाएं होती है, उनके अंदर वो चीज़ें शामिल कर ली जाती है, काम में ले ली जाती है। इनकॉर्पोरेटेड यानी शामिल कर ली जाती है लिविंग सेल्स के द्वारा, सजीव कोशिकाओं के द्वारा। एंड यूज्ड बाय द बॉडी, और बॉडी के द्वारा उनको यूज़ कर लिया जाता है फॉर इट्स ग्रोथ, इसकी वृद्धि के लिए। बॉडी फिर उससे वृद्धि करती, ग्रोथ करती है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, इसको एसिमिलेशन कहते हैं, इसको समाहित करना कहते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों के बारे में स्टडी की है इस बॉक्स में। एक तो एंजाइम क्या होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन क्या होता है, और एक एसिमिलेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड टुडे अप टू हियर इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने यहाँ तक की स्टडी आज की है। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम अगला जो पार्ट है इसका वो पढ़ेंगे, एंड वी विल गेट द नॉलेज अबाउट द डाइजेशन, और डाइजेशन के बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। यू शुड डू योर all the work related to written work and also the learning work and use the time। आपको जो भी वर्क आप जो भले ही वो रिटर्न वर्क से रिलेटेड हो या लर्निंग से रिलेटेड हो, आपको करना चाहिए, और आपको इस टाइम का यूज करना चाहिए। डोंट वेस्ट द टाइम, आपको ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस थिंग, बहुत ही कीमती चीज़ है टाइम, एंड इट इज़ पासिंग ऑन, और ये गुजरता जा रहा है। सो डोंट मिस द टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम, यू शुड यूज एवरी मोमेंट ऑफ टाइम। हर पल हमें यूज करना चाहिए टाइम का, सो दैट वी कैन यूज़ द टाइम एंड गेट द रिजल्ट, ताकि टाइम को हम यूज कर सकें और रिजल्ट प्राप्त कर सकें। सो स्टूडेंट्स, have a nice day, use your time, and we will meet in the next video. See you and bye.